हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्राई विद कैश। तो आज हम अपने लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम रूसम है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, हमें एक एरे दी हुई है इंटीजर टाइप की, एंड एक टारगेट दिया हुआ है इंटीजर टाइप का, और हमें रिटर्न करना है इंडेक्स ऑफ द टू नंबर सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। हमें एस वो इंडेक्स रिटर्न करना है जिसे हम सम करके टारगेट को फाइंड आउट कर सकें। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हर एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, और हम एक एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, हम आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम कंस्ट्रेंट क्या है इसमें पहले देखते हैं। कंस्ट्रेंट है जो एरे की लेंथ होगी वो 2 से ज़्यादा होगी और 10⁴ तक जाएगी, और जो नम्स में वैल्यू होगा, मीन्स जो एरे में वैल्यू होगा वो 10⁻⁹ टू 10⁹ तक जाएगा, और जो टारगेट की वैल्यू है वो भी -10⁹ टू 10⁹, लाइक ये मतलब ओ ऑफ एन स्क्वायर तक जाएगा। तो हम एक इनपुट देखते हैं, हमारे पास एक एरे है 2, 7, 11 और 15, और हमारा टारगेट है 9। तो हमें करना क्या है? अगर हमारा ये आई इंडेक्स है और ये हमारा जे इंडेक्स है, हमें चेक ये करना है +7 इक्वल टू टारगेट। अगर ये है तो हम आई कॉमा जे रिटर्न करते हैं। Okay. अगर ये है तो हम आई कॉमा जे को रिटर्न कर देंगे, और ये हम चेक करते जाएंगे। तो हमारा कोड कैसे होगा? और आई इक्वल टू 0 तो एरे के लेंथ तक, और इक्वल टू i+1। हमें दो नंबर का सम लेना है ना, तो हमारा जो जे होगा वो आई से एक आगे की वैल्यू पे स्टार्ट होगा। क्या चेक करेंगे हम? इफ इक्वल टू टारगेट, हम क्या रिटर्न कर देंगे? रिटर्न हम वो पर्टिकुलर इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे इफ खत्म होगा और खत्म होगा। अगर हमें ऐसा कोई पेयर नहीं मिलता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? एक एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमारा पहला जो लूप है वो 0 से लेके एरे के लेंथ तक चल रहा है। तो पहला हो गया, एन तक चलेगा पहला। तो पहला हमारा लूप है जो एन एरे के लेंथ तक चलेगा, और दूसरा भी हमारा एरे के लेंथ तक चलेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो ऑफ एन स्क्वायर। अब हम इसका एक ऑप्टिमल वे भी देखते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच हम कैसे करेंगे? हम यही एरो को कॉपी करते हैं। हम एरो को कॉपी किया। अब हम क्या करेंगे? हम या ये कर सकते हैं, एक हम मैप बना लें। एक हमारे पास मैप है, अब हम इस एरे में इटरेट करेंगे और चेक करेंगे, मैप में स्टोर करा देंगे वैल्यू 2 T2 है इसका, 7। हम मेनली इंडेक्स रिटर्न कर स्टोर कराएंगे इसका, 11 2 15 3। हम मैप में क्या स्टोर करा है? मैप में एरे की वैल्यू और
वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो हम स्टोर करा रहे हैं। अब हम मैप में इटरेट करेंगे और चेक करेंगे क्या मैप हमारा ये वैल्यू कंटेन करता है। अगर मैप ये वैल्यू कंटेन करता है तो हम ये वाले इंडेक्स को और इसके प्रीवियस वाले इंडेक्स को रिटर्न करा देंगे। और अगर मैप ये वैल्यू कंटेन नहीं करता है तो हम इसे मैप में स्टोर करा देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा कोड कैसे होगा, हम एक मैप बनाएंगे। मैप इधर टाइप अब हम लूप में इटरेट करेंगे। पहले हम मैप एरे में इटरेट करेंगे फॉर आई प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे, पहले हम एक रिजल्ट वैल्यू निकालेंगे एंड रिजल्ट हम चेक करेंगे क्या माइनस ऑफ आई। हम इस रिजल्ट को चेक करेंगे क्या ये रिजल्ट हमारे मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर मेरा मैप ये रिजल्ट को कंटेन करता है तो हम रन कर देंगे। रिजल्ट पर्टिकुलर एमपीपी डॉट गेट रिजल्ट मीन्स अगर मैप में वो रिजल्ट प्रेजेंट है तो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा और ये जो लूप जिस इंडेक्स पे चल रही है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, एमपीपी डॉट पुट एरे ऑफ आई मैप। और जब हम लूप से बाहर आएंगे अगर हमारा आंसर नहीं फाइंड आउट हो रहा है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न एक एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देंगे। चलिए हम कोड करके देख लेते हैं इसको। एरे में ट्रेक करते हैं, रिजल्ट वैल्यू निकालते हैं, टारगेट माइनस टर्म्स ऑफ आई। उस पर्टिकुलर वैल्यू को एरे की पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करते हैं। अगर वो वैल्यू हमारे मैप में प्रेजेंट होगा फिर अगर ये रिजल्ट हमारे मैप में प्रेजेंट है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न वो रिजल्ट कौन सी इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो, और अभी हमारा एरे जो लूप है वो कौन से इंडेक्स पे है वो, ये दोनों मिलके हमारे टारगेट को फाइंड आउट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैप में एरे के वैल्यू को पुट कर देंगे और वो कौन से इंडेक्स पे है वो पुट कर देंगे। अगर हमारा आंसर नहीं फाइंड आउट होता तो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। थैंक यू।